नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के जी के, जहां हम रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 28, जिसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जिला गुजरात से सीमा नहीं बनाता है? इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाएगा? ऑप्शन नंबर बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर जालोर और ऑप्शन नंबर द सांचो। ठीक है, तो हमने राजस्थान के साथ सीमा के बारे में पढ़ा है कि सीमा दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो जलीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। जलीय सीमा अपने राजस्थान के साथ नहीं लगती, स्थलीय सीमा राजस्थान के साथ लगती है। मैं फिर से दोहरान क्यों कर रहा हूँ कि आपको 2 या 3 बार सुनने से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार की सीमा लगती है, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और एक अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है, किसी देश के साथ लगने वाली सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। और अंतरराज्यीय, राज्य लिखा आ रहा है उसके अंदर ही देखिए, अंतरराष्ट्र, राष्ट्र का मतलब क्या है, किसी देश के साथ, और अंतरराज्य, राज्य का मतलब क्या है, अंतर, अंतर मीन्स अंदर। ठीक है, तो अंतरराज्य, तो किसी राज्य के साथ लगेगी उसे क्या कहेंगे, तो अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, और उसके साथ उसके दो प्रांत हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतरराज्यीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं। अंतरराज्यीय सीमा में सबसे पहले कौन से जिले के साथ लगती है, तो पंजाब जिले के साथ। पंजाब जिले के साथ सीमा बनती है, तो पंजाब जिले के साथ कितनी बनती है, 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर सीमा बनती है, तो वो क्या है, सबसे छोटी सीमा। सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, तो पंजाब के साथ सबसे कम सीमा या सबसे छोटी सीमा है। उसके बाद क्या है, तो हरियाणा, हरियाणा के साथ सीमा कितनी बनती है, तो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनती है। ठीक है, 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। उसके बाद क्या आता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगती है, तो 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, कितनी लगती है, तो 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। और उसके बाद जो गुजरात है उसके साथ कितनी सीमा लगती है, तो गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। इनमें से क्या पूछा जाएगा कि सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, या किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतरराज्यीय सीमा सबसे ज्यादा कौन से राज्य के साथ लगती है, या अंतरराज्यीय सीमा सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है। तो सबसे ज्यादा तो लगेगी मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम लगेगी अपने पंजाब के साथ। तो आइए आज अपने गुजरात के बारे में बातचीत करते हैं। गुजरात, गुजरात और राजस्थान की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो गुजरात और राजस्थान की सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी है, तो सीमा की लंबाई है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर किसकी सीमा की लंबाई है, तो गुजरात और राजस्थान के मध्य जो सीमा लगती है उसकी लंबाई। उसके बाद गुजरात के कितने जिले सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के भी 6 जिले सीमा बनाते हैं और गुजरात के भी 6 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो गुजरात का सबसे पहले कौन सा जिला है, तो कच्छ। ठीक है, सबसे पहला जिला कौन सा है, कच्छ। उसके बाद क्या है, तो महिसागर या माहीसागर। ठीक है, महिसागर या फिर माही सागर। माहीसागर के बाद क्या आएगा, तो महिसागर या माहीसागर के बाद आएगा अरावली। अरावली, अरावली या फिर अरवली भी लिख सकते हैं इसको, और अरावली भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, तो अरवली या अरावली। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा साबरकांठा। साबरकांठा, और उसके बाद क्या आएगा, तो बनासकांठा। बनासकांठा कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 हो गए, एक और बाकी, तो एक क्या आएगा, दाहोद। दाहोद, ठीक है क्या, तो सबसे पहले कच्छ, कच्छ के बाद माहीसागर, उसके बाद अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और दाहोद। देखो कच्छ सबको लगभग याद होता है,
ठीक है। कच्छ के बाद अपने नीचे से देखते हैं तो नीचे से कच्छ तो सबसे नीचे स्थान है, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो अपने क्या अरावली माही नदी क्या कर रही है, राजस्थान से गुजरात में प्रवेश कर रही है। उसके हिसाब से क्या महिसागर या माहीसागर, जहां से माही नदी प्रवेश कर रही है उसके ऊपर क्या है तो अरावली, ठीक है। तो अरावली से अरवली या अरावली, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अरावली के ऊपर गया तो वहां से साबरमती नदी राजस्थान से गुजरात में जा रही तो साबरकांठा, और उसी के पास बनास नदी भी राजस्थान से गुजरात में जाती है, ठीक है। तो बनासकांठा, और अंतिम को क्या याद रखना है, दाहोद। हमें दो याद रखने बाकी तो सब अपने राजस्थान के हिसाब से नाम है, ठीक है। माही नदी के कारण माहीसागर नाम है, अरावली के कारण अरावली गुजरात से प्रारंभ होती है, ठीक है, गुजरात से प्रारंभ होती है इसीलिए अरावली, ठीक है। उसके बाद साबरकांठा, तो साबर नदी का प्रवाह होने के कारण साबरकांठा, बनास नदी का प्रवाह होने के कारण बनासकांठा और दाहोद। उसके बाद राजस्थान के, तो राजस्थान की कल कहाँ तक पढ़ ली, तो प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा तक पढ़ लिए, ठीक है। तो बांसवाड़ा दोनों के साथ सीमा बनाएगा, बांसवाड़ा 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 अपने गुजरात के साथ सीमा भी बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ सीमा भी बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, तो बांसवाड़ा से ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर से ऊपर क्या आएगा तो अपना उदयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर से ऊपर उदयपुर, उदयपुर से ऊपर क्या आएगा तो उदयपुर से ऊपर आएगा सिरोही, सिरोही, सिरोही से ऊपर क्या आएगा तो पहले क्या आता था जालौर, लेकिन अब जालौर क्या हो गया अंतर्वर्ती जिला हो गया और सांचौर सीमा बनाने लग गया, ठीक है। तो सांचौर पहले क्या आता था जालौर आता था, लेकिन अब क्या आएगा तो सांचौर, क्यों जालौर है वो अंतर्वर्ती जिला, अंतर्वर्ती का मतलब क्या होता है कि जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाएगा, मतलब किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाएगा, जिलों के साथ सीमा बनाएगा, ठीक है। तो सांचौर, सांचौर के बाद क्या है तो सांचौर के बाद आएगा अपने बाड़मेर, बाड़मेर, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 गुजरात के भी हो गए। गुजरात के कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले तो कच्छ, कच्छ के बाद माही नदी राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है तो माहीसागर, उसके बाद माही से ऊपर क्या अरावली, तो अरावली या अरवली, ठीक है। उसके बाद साबरमती नदी राजस्थान से भारत में राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है, इसके कारण साबरकांठा, और उसके बाद ऊपर बनास नदी राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है, इस कारण बनासकांठा और दाहोद, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के जिले, तो सबसे पहले बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर क्या है डूंगरपुर, डूंगरपुर से ऊपर क्या उदयपुर, उदयपुर से ऊपर सिरोही, ठीक है, और उससे ऊपर सांचौर, सांचौर की जगह पहले क्या था जालौर था और अब क्या हो गया सांचौर, क्योंकि जो जालौर से नया जिला बना उसका नाम है सांचौर, तो सांचौर क्या हो गया सीमा बनाने लग गया, लेकिन जो जालौर था वो अंतर्वर्ती जिला हो गया और अंतिम जिला है बाड़मेर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपने देखो जो बाड़मेर है, देखो एक बात और समझ लो, बाड़मेर है और एक ऊपर क्या पढ़ा हमने गंगानगर, बाड़मेर और गंगानगर दो ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि बाड़मेर और श्री गंगानगर अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। बाड़मेर जिला है वो अंतरराष्ट्रीय के साथ साथ अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा निम्न में से कौन सा जिला गुजरात से सीमा नहीं बनाता, गुजरात में देखिए गुजरात से बांसवाड़ा बनाता है, मतलब ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद डूंगरपुर भी बनाता है, मतलब ये भी सही है। उसके बाद जालौर देखिए, जालौर इसमें नहीं है तो मतलब ये नहीं बनाएगा, ठीक है। और सांचौर आ रहा मतलब ये भी बनाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया सर, इसका उत्तर हो गया सर। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास के बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।